हेलो टैरेट विंग्स फैमिली। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत पीसफुल और ग्रो कर रहे होंगे। चलिए आज आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं, क्या कुछ उनकी करंट फीलिंग्स हैं, क्या कुछ वो सोच रहे हैं। और क्योंकि न्यू मून स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, कल से न्यू मून है। और लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स काफ़ी हैवी एनर्जी है। और आपके पर्सन की जो इमोशंस हैं उसमें काफ़ी चेंज होंगे, लाइक एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, इमोशंस, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और ये आपको भी फील होगा यहाँ पर, जो लोग सोलमेट और ट्विन फ्लेम से गुजर रहे हैं। और लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कलेक्टिव है, और कलेक्टिव रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट आपको सिर्फ पॉजिटिविटी को लेना है और नेगेटिविटी को वहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। तो प्लीज़, और हाँ, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं सो प्लीज़ स्क्रीन पर दिए नंबर पे कांटेक्ट करिए। व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर आप जब कांटेक्ट करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, फिर आप अपने हिसाब से प्लान चूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर सिर्फ रीडिंग आपको लव लाइफ की नहीं, अगर आपकी प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम है, लाइक करियर इशू है या कोई अदर फैमिली प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर भी आपको सॉल्यूशंस के साथ गाइडेंस मिलेगी। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। द एम्प्रेस, द जजमेंट, ये दो कार्ड हैं, नहीं बनी है, मुझे लगा दो है, एंड वो मोर, द वर्ड। द लवर्स, मैंने बोला ना, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स की एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंज है, एंड न्यू मून की एनर्जी है और वो आ चुकी है। सो डेफिनेटली ये जो रीडिंग है बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करने वाली है, स्पेशली ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स के लिए। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स में इस वक्त, करंट एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एक एनर्जी है, बहुत इमोशंस हैं आपकी पर्सन में। न्यू बिगनिंग के साथ साथ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मदरहुड को खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, एक तो वो खुद ज़्यादा बहुत ज़्यादा इमोशन से है, साथ ही थोड़ा सा उसको एनजाइटी भी फील हो रही है। और जो डीएफ है यहाँ पर, जो डीएम्स हैं, यानी कि जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। एक तो ये दो ट्विन फ्लेम्स हो गए, और जो नॉर्मल सोलमेट्स कनेक्शन है और जो नॉर्मल पीपल्स हैं, लाइक कार्मिक और सभी के लिए, तो वहाँ पर आपकी जो पर्सन है, वहाँ पर मुझे उनकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा इमोशंस दिख रहे हैं। एक ऐसे इमोशंस जो नई बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है, नई बिगनिंग, अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जो एक साइकिल था, उन्होंने पास्ट में जो कुछ भी किया था, वो सारी चीज़ें ख़त्म होकर एक नई शुरुआत हो जाए। बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ अपनी लाइफ को एक बार फिर से जीने की कोशिश में है आपके पर्सन। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा ही इमोशन से भरे हुए हैं, इतना ज़्यादा इमोशंस है उनको। इस रिलेशनशिप का महत्व समझ में आ रहा है उनको, ये समझ में आ रहा है कि ये जो रिलेशन था उनकी लाइफ में और अभी है, वो कितना ज़्यादा प्रीशियस था उनके साथ, और उनको किस तरह से अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग करनी चाहिए। उनके पास जो पर्सन था, जो उनको बहुत ज़्यादा ही नर्चर करता था, बहुत ज़्यादा मदरहुड के साथ उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता था जिसकी वो डिमांड करते थे, ऐड करती थी। और उन्होंने जो चीज़ें उनके साथ की हैं, जो उन्होंने उनके साथ जो किया है, वो सही नहीं किया, वो बैलेंस नहीं किया, वो जजमेंट नहीं दिया। उन्हें जो जस्टिस देना चाहिए था, वो जस्टिस उन्होंने नहीं दिया। इस वजह से इनकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इस तरह से लग रही हैं कि वो अपने आप की जो इस तरह की नेगेटिविटी है उसको तोड़कर अपने आप को एक नए वर्जन में लाना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में जो
सोल का एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक जो सोल के साथ सोल का जो एक रिश्ता होता है, उसको समझने की कोशिश में ही एक बहुत बड़ा साइकिल ख़त्म होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और ये आपने कई सारे टैरो रीडर्स से भी सुना होगा जब आपने उनकी रीडिंग सुनी होगी, अगर ट्विन फ्लेम की, कि स्पेशली फॉर सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स, की आप लोगों का जो एक साइकिल है, मतलब अगर नो कांटेक्ट है या बात नहीं हो रही है, सेपरेशन है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट और सेपरेशन ख़त्म होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी लोगों का यहाँ पर सेपरेशन ख़त्म हो जाएगा, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट की सिचुएशन में आ जाएंगे, और एक कंप्लीशन मुझे दिख रहा है यहाँ पर आने वाले टाइम में। जैसे 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 ये टाइम बढ़ेगा, और जिस तरह से अभी मकर संक्रांति गई है और जो वीनस है वह क्यूरियस में आया है, तो ये चीज़ें दिखा रही हैं कि हार्मनी जो है अपने आप में, वो आपको मिलने वाली है। अपने आप में आप कंप्लीशन फ़ील करेंगे, और जब आप खुद में कंप्लीशन फ़ील करेंगे तो आपका जो डीएम है, ठीक है, वो अपने आप आपके सामने आएगा। इस जो अंधेरेपन की एनर्जी से आप निकल जाएंगे, बहुत जल्द निकलेंगे, और यही आपकी पर्सन की भी एनर्जी है। वो इस अंधेरेपन से निकलना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप के महत्व को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से उनको एहसास हो रहा है कि ये जो कनेक्शन है, ये ऐसा वैसा कोई कनेक्शन नहीं है, एक नॉर्मल लड़का लड़की वाला कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही इंटेंस ईश्वर का एक हाथ है, जो हाथ आपको कुछ ना कुछ सिखाने आया है। ये रिश्ता कुछ ना कुछ आपको सिखाने आया है। ओके, सो लेट्स सी टैरो से क्या कुछ आएगा आपके पर्सन के, क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में। स्ट्रेंथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, सन, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द मून। अगेन मून एंड मून, सो मून एनर्जी ही चल रही है। यस, 2 मोर कार्ड्स, हैंगमैन एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एम्प्रेस। एम्प्रेस, एम्प्रेस, मून, मून। लुक एट दिस कार्ड्स इतने ज़्यादा इक्वालिटी के साथ आते हैं कि आप इस रीडिंग को मना ही नहीं कर सकते कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, या ये रीडिंग ट्रू है नहीं है। डेफिनेटली बहुत ही प्योर रीडिंग निकल कर आई है। मतलब एकदम जैसे ऐसा लगता है जैसे ईश्वर खुद आगे बढ़कर आपको ये आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन देख लेते हैं। सो फायर साइन है यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर आज वाटर साइन नहीं है, बट यहाँ पर मून है, तो इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और इतने ज़्यादा इमोशंस हैं कि वो इमोशंस इतने ज़्यादा एक कहते नहीं आउटब्रस्ट हो रहा है, एक जिस जिस तरह से बादल फटता है ना, क्लाउड ब्रस्ट होता है, उसी तरह से हो रहा है। और वे इमोशंस फटने की कगार पर हैं, इतने ज़्यादा इमोशंस हैं। उनको एक रियलाइजेशन है कि एक टाइम था जब उन्होंने आपकी तरफ वो लड़ाई नहीं लड़ी जो उनको लड़ाई लड़नी चाहिए थी, वो कमिटमेंट के लिए हो या शादी के लिए हो या आपकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक के लिए हो, स्टेबिलिटी के लिए हो। तो वो चीज़ें जो उन्होंने नहीं की, वो चीज़ों में वो धीरे धीरे स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं। मैंने बोला ना कि टाइम चेंज हो रहा है, तो टाइम जब चेंज हो रहा है, साइकिल चेंज हो रही है, तो वहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आपके पर्सन इस वक्त एक नई एनर्जी में आना चाहते हैं, अपने अंदर एक नई स्ट्रेंथ लेकर आना चाहते हैं। उनको एक क्लियरिटी हो गई है कि किस तरह से उन्होंने आपके साथ क्या क्या किया, और आगे उन्हें सॉरी, आगे उन्हें क्या कुछ करना है। ठीक है, क्योंकि उनको इस बात का एहसास है कि उन्होंने अभी तक जो किया वो तो गलत किया। उन्होंने एक सैक्रिफाइस किया आपकी तरफ ना आने का। उन्होंने आपको एक तो खुद तो लटके लटके आपको भी लटका के रखा, आपका इतना टाइम वेस्ट किया। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं इनके अंदर बार 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 वो बार बार आ रही हैं, इनको इमोशनल कर रही हैं, इनको गिल्ट फील करा रही हैं। और यहाँ पे ऐसा दिखता है कि जैसे कि अब वो अपने आप में पूरी तरह से खड़े हो चुके हैं। जैसे कि वो आपको एम्प्रेस तो मानते ही हैं, वो जानते हैं कि आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो एक परफेक्ट इंसान के अंदर होनी चाहिए, एक परफेक्ट पार्टनर के अंदर होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो आपके पर्सन थे उनकी लाइफ में एक तो यहाँ पे आज एक कार्ड आया है एम्प्रेस, जो डबल टाइम आया है, साथ में क्वीन ऑफ वैंड्स, जो ये दिखाता है कि शायद आपके जो पर्सन थे उन्होंने अपनी फैमिली में अपनी मदर की वजह से या अपने
सिस्टर या इनके ऑफिस में कोई व्यक्ति था। तो इस ऑफिस में जिस तरह से कोई लेडी हो सकती है जिसने इनका दिमाग ख़राब कर दिया, दिमाग वॉश कर दिया, तो किसी मतलब लेडी पर्सन की वजह से इन्होंने आपको स्टेबिलिटी नहीं दी या बैक ऑन हो गए या जो भी इन्होंने किया, ठीक है, जो भी आपकी सिचुएशन में था, या ये भी मे बी ये मैरिड हो सकते हैं, तो ये बात इन्होंने आपसे छुपाई हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हुई हैं इनको मतलब समझ में आ गया है कि इनकी गलती थी, और ये चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म करने की कगार पे हैं। ये इन सारी चीज़ों से खुद को हटा रहे हैं, यहाँ से ये क्लैरिटी ले रहे हैं, और इन्होंने आपको छोड़कर जिन लोगों को चुना था उन लोगों से भी अब इनकी तरफ से एक कहते हैं ना कि एक तरह से उनसे छूट रहा है, उनसे जो रिलेशन था, उनसे जो रिश्ता था वो छूट रहा है, और ये सारी चीज़ें छोड़कर वो आपकी तरफ आने की कोशिश में है। यहाँ पे द सन एक चीज़ को पूरी तरह से क्लैरिफाई कर रहा है कि सक्सेस तो आपको देखिए मिलेगी। आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, आप काफ़ी टाइम से सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपने इमोशंस एफर्ट्स डाल रहे हैं, ईश्वर के साथ इतनी प्रेयर करते हैं, आप सोचते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, ठीक हो जाएँ, ठीक हो जाएँ, बट सामने वाले से आपको वो एफर्ट्स नहीं मिल रहे होंगे जैसे आप चाहते हैं। बट यहाँ पर आने वाले न्यू मून के बाद आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ एफर्ट्स मिलने दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। सभी के साथ नहीं होगा, बट हाँ, जिनके साथ भी हो, कुछ लोगों के साथ ही होगा, बट होगा ज़रूर। जहाँ पर आपको कॉल एंड मैसेजेस स्टार्ट हो जाएंगे, जिनके कॉल एंड मैसेज नहीं आ रहे हैं वहाँ पे कॉल मैसेज आने के चांसेस हैं यहाँ पर। एंड आपकी वैल्यू, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुकी है अब आप इस रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू इंपॉर्टेंट हो चुकी है, मतलब एक कदर है जो आपकी करने लगे हैं। उनको इस बात का रियलाइज़ हो चुका है कि यस, मेरी लाइफ में जो पर्सन था, मेरी लाइफ में जो बंदा या बंदी थी, वो मेरे लिए एक एम्प्रेस से कम नहीं थी। लेट्स सी इन फ्यूचर इनके क्या कुछ स्टेप्स होंगे। सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। मैंने आपसे क्या कहा कि जिन लोगों की कॉल एंड मैसेजेस नहीं आ रहे हैं वहाँ पे कॉल एंड मैसेजेस आने के चांसेस हैं, एंड द सेम वही आया है एट ऑफ वैंड्स, जो एक कम्युनिकेशन को दिखाता है, एक मतलब एक मोशन को दिखाता है, जहाँ पर इन चीज़ें रुकी हुई हैं उसको दिखाता है किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एंड डेफिनेटली अगर मैं ये कहूँ कि वो आपको मिस करते हैं तो डेफिनेटली शी एंड ही बोथ आर मिस यू अलॉट, ठीक है। और स्पाई बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाई करने की एनर्जी है, क्योंकि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और कुछ चीज़ों की वजह से, या उनका ईगो हो सकता है या कंट्रोलिंग सिचुएशन हो सकती है, जो भी सिचुएशन हो, तो कांटेक्ट ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्पाई करने की एनर्जी है ऑनलाइन के थ्रू या किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू पे आप पे नज़र एक रखने की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। एंड एक परफेक्ट टाइम देखा जा रहा है जहाँ पर वो आप से कांटेक्ट कर सकें। एक ऐसा टाइम देखा जा रहा है जो उनके लिए परफेक्ट हो, और वो जब वो आपको फ़ोन कॉल करें तो उनको ऐसा मतलब ये ना फील हो कि अरे बीच में कोई आ गया, ऐसी कोई सिचुएशन हो गई। और साथ में स्ट्रेंथ भी अपने अंदर लेकर आई जा रही है कि किस तरह से हम कांटेक्ट करेंगे, किस तरह से क्या बात करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। ये सारी सिचुएशन इस समय मुझे दिखाई दे रही है, मुझे इन कार्ड्स के थ्रू यही दिखाई दे रहा है, और बहुत जल्द इनका कांटेक्ट नहीं है, वहाँ पर कांटेक्ट होगा, ठीक है। तो वैल्यू तो आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है। लेट्स सी आज आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है, और ईश्वर आपको क्या कुछ गाइडेंस देने वाले हैं इन ब्यूटीफुल कार्ड्स के ज़रिए। रीबर्थ, लुक एट दिस, रीबर्थ, नया जन्म, रिश्ते का नया जन्म, आपका नया जन्म, इमोशंस का नया जन्म। For one who is born, death is a certain. For one who has died, birth is a certain. Since you cannot avoid either fate, you should not lament. तो क्या यानी कि जो व्यक्ति जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु जिसकी हुई है उसका बर्थ भी निश्चित है। आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो चीज़ सप्रेशन हुई है, आज सप्रेशन हुआ है
कल डेफिनेटली रियूनियन होगा, यूनियन होगा। अगर वो चीज़ें आपके लिए बेटर हैं, वो बंदा या बंदी आपके लिए बेटर है, वो इंसान आपके लिए सही है, तो डेफिनेटली आपका रियूनियन होगा। ईश्वर खुद आपका रियूनियन कराएंगे, वो खुद आपके लिए फिर से रिकनसाइल लेकर आएंगे, फिर से आपकी वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें अपने आप सही होती हुई चली जाएंगी और आपका रियूनियन हो जाएगा। बट अगर वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, चीज़ें चाहकर भी आप कितना एफर्ट्स कर लो, कितना एफर्ट्स कर लो, नहीं चीज़ें हो पाएंगी। क्योंकि कुछ समय के लिए हमें लगता है हाँ कि हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहेंगे, हम आगे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। बट एट द लास्ट में जब हम काफ़ी टाइम बाद देखते हैं पीछे मुड़ के, तो वो चीज़ें हमारे लिए ही बेटर होती हैं और आपको उससे भी ज़्यादा बेटर पर्सन मिल जाता है। तो आप इस बात को एहसास करते हैं कि यस, ईश्वर ने मेरे साथ जो किया था बिल्कुल सही किया था। सो फेथ रखना है, ठीक है, चीज़ें अच्छे आपकी उसमें होती हैं, बहुत अच्छी बात है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसी में डूब जाना है, अपनी लाइफ को उसी में स्पॉइल कर देना है, खाना पीना बंद कर देना है, अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ाना है। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर लेते हैं, वो भी नहीं करना है आपको। अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपका एक सोल पर्पस है। आप इस दुनिया में आए हैं कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, अपने माता पिता की सेवा करने के लिए। वो भी एक ज़रूरी पार्ट है, उसको भी करिए और उसके साथ इन सब चीज़ों को कंटिन्यू करिए। अगर ये चीज़ें आपके लिए सही होंगी तो डेफ़िनेटली आपके हक़ में होगा, आपको न्याय मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा। और अगर वो चीज़ें आपके लिए बेटर नहीं होंगी तो उसमें वो चीज़ें अपने आप निकल जाएंगी और वो ही आपके लिए बेटर होगा। तो आपको अपनी वैल्यू करनी भी आनी चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। आपकी वैल्यू कोई तभी करेगा जब आप अपनी वैल्यू खुद करना सीखेंगे। सो सेल्फ लव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहती हूँ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तभी सामने वाला आपके ऊपर ध्यान देगा, वरना आपकी कोई भी कद्र नहीं करेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। सामने वाले पर्सन को जब भी पूछा जाता है जब उसमें कोई ना कोई बात होती है, वरना ऐसे कोई किसी को नहीं पूछता है। हाँ, कुछ हायर सोल्स, कुछ ट्विन फ्लेम्स, कुछ सोलमेट्स, ऐसे कनेक्शंस होते हैं जहाँ पर दिल से दिल का रिश्ता होता है, आत्मा से आत्मा का रिश्ता होता है। बट उसमें भी आपको समझने में, सामने वाले पर्सन को समझने में काफ़ी समय लग जाता है, सालों लग जाते हैं और तब जाकर चीज़ें सही हो पाती हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। स्पिरिचुअल जर्नी होती है, आपको मेडिटेशन करने पड़ते हैं, ईश्वर में लगन लगानी पड़ती है, अच्छे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि इस तरह की जर्नी में आपको सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। सो ये भी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये भी करना बहुत ज़रूरी है। आप डेफिनेटली अपनी लाइफ को ऐसा स्पॉइल कर नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ को ऐसे स्पॉइल करोगे तो कहीं ना कहीं आप खुद के साथ गलत कर रहे हो, आप अपनी फैमिली के साथ गलत कर रहे हो, इस धरती पर जिन्होंने भेजा है आप उनके साथ गलत कर रहे हो। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। सो रीडिंग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है, क्लेम करिएगा आप लोग। और मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो सो मच। आप लोग का बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार। और प्लीज़ अगर आप लोग रीडिंग कराना चाहते हैं पर्सनल, तो प्लीज़ स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करिए और हम लोग रीडिंग करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालेंगे। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय।